भाजपा के वरिष्ठ नेता सीताराम लुगरिया के नेतृत्व में 2 घंटे तालाबंदी की। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने पीएससी के सामने जिला प्रशासन व मेडिकल विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 7:30 बजे से 9:30 बजे तक मोहल्ले के लोगों ने पीएससी के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। वहीं ड्यूटी पर आए स्टाफ को भी अंदर नहीं जाने दिया। सूचना मिलने पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व बीसीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी पीएससी पहुंचे, जिनके सामने मोहल्ले के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। लुगरिया ने कहा कि पीएससी में वातानुकूलित लेबर रूम बनाया गया था, मगर इसके बाद भी आज दिनांक तक इसमें एक भी डिलीवरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को आज तक नहीं लगाया गया। इसके अलावा चिकित्सक की अनुपस्थिति में दूसरे चिकित्सक को ड्यूटी देने, केंद्र में दवाई उपलब्ध करने, स्टाफ की ओर से रोगियों के साथ सही व्यवहार करने, पीएससी का औचक निरीक्षण करने सहित कई मांगे रखी गई। आज की मांगे के बारे में बताइए। आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डावला रोड पर 2.25 घंटे तक तालाबंदी कर और अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर मोहल्ले के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। इस पे ब्लॉक सीएमएचओ जगदीश सिंह भाटी, सीएमएचओ मनोज कुमार जी शर्मा वार्ता के लिए आए। वार्ता के बाद उन्होंने 7 दिन में सभी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। स्थायी डॉक्टर का आदेश यहाँ कर दिया गया, लगा दिया गया है। और अस्पताल स्टाफ की जो दवाइयों के प्रति मनमानी थी वो सब उन्होंने कहा 7 दिन में सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाएगी। पूर्व की बात ही अस्पताल सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए 2.25 घंटे के बाद में हमने तालाबंदी खोल दी, सीएमएचओ की वार्ता और आश्वासन के बाद में। भाजपा राजस्थान के बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत नमो वॉलंटियर की नियुक्ति प्रत्येक बूथ पर की जा रही है, जिसके लिए आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी 8 मंडलों की कार्यशाला पौदार गेस्ट हाउस में हुई। प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में हुई कार्यशाला में गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को नींव की ईंट बताते हुए कहा कि अल्पकालीन विस्तारकों के लिए 3 प्रमुख कार्य फोटोयुक्त बूथ समिति बनवानी, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति व बूथ समिति को सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़ना है। विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आम खाने के अलग और दिखाने के अलग है। इस नकारा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच में आएंगे। कार्यशाला को जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक, शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा आदि ने भी संबोधित किया। आगामी मंगलवार 11 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विधायक राजेंद्र राठौड़ के पहली दफा चूरू पहुंचने पर भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही है। यह राठौड़ का गृह जिले में पहला बड़ा भव्य स्वागत माना जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा 50,000 के लगभग लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल साहड़ ने बताया कि जन जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ का नेता प्रतिपक्ष बनने पर कल 11 अप्रैल को भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वागत समारोह में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, विधायक अभिनेश महर्षि सहित राजस्थान के अनेक विधायक पहुंचेंगे। जन आक्रोश रैली की तैयारियां चल रही हैं। हमारे सारे पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। राठौड़ साहब प्रतिपक्ष नेता बनने के बाद पहली बार चूरू आ रहे हैं। ऐतिहासिक स्वागत होगा। बीकानेर डिवीजन की सबसे बड़ी रैली होगी और राठौड़ साहब को पलक पे और पावड़े बिछा के जनता स्वागत करने तैयार है। हमारे प्रदेश के साथ आ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमारे सारे नेता लगे हुए हैं अंतिम रूप देने के लिए। यहाँ हजारों, कम से कम 40,000 50,000 लोगों की भीड़ होगी। उस स्वागत समारोह और जन आक्रोश रैली है, हम सबका स्वागत करेंगे। अपनी मांगों को लेकर गत 27 मार्च से आंदोलनरत ठेकेदारों ने आज रतनगढ़ में अपना विरोध जताते हुए नारेबाजी की। वहीं बाहर से आए ठेकेदारों से समझाइश करते हुए आंदोलन में सहयोग करने का आह्वान किया, जिस पर कुछ देर हुई बहस के बाद मामला समझाइश से निपट गया। इस दौरान नगरपालिका में होने वाले टेंडरों का बहिष्कार भी किया गया। ठेकेदार एसोसिएशन के हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों के सभी श्रेणी के कार्यों में डीएलपी अवधि को 5 वर्ष करने तथा जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी करने के विरोध में प्रदेशव्यापी आह्वान पर पूरे राजस्थान में टेंडरों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस मौके पर ठेकेदार पूर्णमल पुरोहित, मनोज टांडी, रविकांत इंदौरिया आदि उपस्थित रहे। राजस्थान में काफ़ी दिनों से हमारा टेंडर रिजेक्ट, मतलब बहिष्कार का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे राजस्थान में ही चल रहा है। और पहले भी हमने नगर पालिका में बहिष्कार किया था सरकार के विरुद्ध। हमारा जो जीएसटी 18% है, 5 साल की गारंटी है, ये रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का कार्य है,
उन सब को लेकर के हम ये हाँ, इसलिए हम ये इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और जब तक बहिष्कार करते रहेंगे तब तक सरकार हमारी बात पूरी मानेगी। ये हमारे तो पिछले जो टेंडर हुए थे 27 मार्च से रतनगढ़ में चल रहे हैं, और PWD में भी चल के है टेंडर, उनका भी बहिष्कार होगा। बड़ी टेंडर है वो नहीं, बाहर से बुला रहे, वो भी हमारे ही भाई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी समझाया हमने, और समझा के उनके जो ज्ञापन दिया उसमें उनके साइन है, सबको हमने दे दिए। चूरू बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज कक्षा 10वीं की छात्राओं हेतु करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान सरिता शर्मा ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के उपरांत विद्यालय में उन छात्राओं को आगे के अध्ययन हेतु विषय चयन करने एवं लक्ष्य निर्धारित करने में सहयोग करने की दृष्टि से लोहिया कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी एवं संकुल प्रमुख किशन लाल सैनी की उपस्थिति में परामर्श सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कोठारी ने अपनी सरल और मृदु भाषा के माध्यम से विषय वस्तु प्रस्तुत किया। इस परामर्श सत्र से पूर्व विद्यालय के आचार्य के नेतृत्व में कक्षा 10वीं की सभी छात्राओं को देव दर्शन के उद्देश्य से चूरू के प्रसिद्ध जैन स्वर्ण मंदिर, चूरूगढ़, गढ़ पुलिस चौकी तथा गढ़ स्थित गोपाल दास जी के प्राचीन मंदिर का भ्रमण भी करवाया गया। राजल देसर युवा विकास समिति की ओर से राजकीय विद्यालय नंबर 16 में आज गुप्त भामाशाह के सहयोग से छात्र छात्राओं के लिए 2,06,000 रुपए की लागत से निर्मित शौचालय का उद्घाटन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रकाश कुमार जाट ने बताया कि समिति की प्रेरणा से जिस तरह से चिकित्सा, शिक्षा, सांस्कृतिक, खेलकूद आदि में सहयोग किया जा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल ने बताया कि विद्यालय में गुप्त भामाशाह के सहयोग से 4 लाख रुपए का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। इसके अलावा आज से करीबन 1.5 लाख रुपए की लागत से एक अन्य भवन का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 16 में बालिकाओं और बालकों के लिए जो शौचालय थे, तो एक जर्जर अवस्था में था, जो काम के लायक नहीं था। एक गुप्त भामाशाह ने राजलदेश्वर युवा विकास समिति की प्रेरणा से इस विद्या में 2,06,000 रुपये में नए शौचालय का निर्माण करवाया। विद्यालय परिवार उस गुप्त भामाशाह का बहुत बहुत आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। राज्य सरकार युवाओं एवं राज्य की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं से लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन जिले के युवा अपनी अलग पहचान एवं कहानी लिख पा रहे हैं। ऐसी ही कहानी जिले के घंटेल गांव के रहने वाले 31 वर्षीय विनीत अग्रवाल की। विनीत अग्रवाल ने उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण लेकर स्वयं का उद्यम स्थापित किया है। विनीत अग्रवाल बताते हैं कि वह पहले आभूषण निर्माण का कार्य करते थे, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फर्नीचर व्यवसाय से अनुभव एवं प्रेरणा लेकर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का विचार किया। उद्योग विभाग से संपर्क किया तो उन्हें मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी मिली। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र में योजना के तहत आवेदन किया तो बैंक के माध्यम से उन्हें 90 लाख रुपए का ऋण मिला। इससे 55.90 लाख रुपए मार्जिन मनी के साथ कुल 145.90 लाख रुपए की लागत से हैंडीक्राफ्ट इकाई शुरू कर अपना उद्यम स्थापित किया। वह बताते हैं कि उनकी हैंडीक्राफ्ट इकाई में वर्तमान में 9 सदस्य काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रति माह 10 से 15 हजार रुपए का भुगतान किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक से मिले दिशा निर्देशों के बाद रतनगढ़ पुलिस प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर गीता बिश्नोई के नेतृत्व में मेगा हाईवे पर लिंक रोड तिराहा व जालान कॉलेज के पास अभियान संचालित कर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 20 वाहनों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि हेलमेट के अभाव में किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए दुपहिया वाहन को चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार सीट बेल्ट बिना हेलमेट के वाहनों का चालान कर रहे हैं। इस दौरान सर वाहन चालकों से आपके द्वारा क्या समझाइश भी की जा रही है? हाँ, समझाइश भी की जा रही है और बिना हेलमेट है या सीट बेल्ट नहीं लगा रखे उनका चालान किया जा रहा है। अब तक सर पुलिस ने कितने चालान किए हैं? आज हमने 13 चालान किए।
ये कब तक कार्रवाई चलेगी सर? अधिकारी को आदेशानुसार चलती रहेगी, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के और ये अभियान चलाया जाएगा। दुपट्टे से सर्वाइकल का एक वीडियो बनाया और उसका लाभ भी बहुत लोगों को मिला, फिजिकली भी मुझे बताया और डिजिटली भी। अब इसी का सर्वाइकल के साथ साथ शोल्डर में कई बार यहाँ पर पेन होता है और शोल्डर जो है वो आगे झुका रहता है, हाथ नहीं उठता, उसके लिए इसी दुपट्टे से गले में आप इस तरीके से डालिए और पीछे की ओर इस तरीके से लीजिए कि हाथ जो है ये हमारा जो कंधा है इसके ऊपर यहाँ पर ये दुपट्टे को लीजिए, पीछे खींचिए, पूरा ऐसे खींच लिया, आगे इसको बांध दीजिए और बांधकर पीछे जो है वो आप इसको ले लीजिए, ये लो बस। अब ये जो कंधा है ना, ये कंधा आप देखिए कैसे प्रेशर में आया है, तो कंधे की जो यहाँ की नसें हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। दूसरा सर्वाइकल तो साथ में है ही, इसको आप 2 से 5 मिनट सुबह, 2 से 5 मिनट शाम को नियमित रूप से आप इसको रखिएगा और इसका आनंद लीजिएगा, देखिएगा बहुत आपको सुकून जो है वो मिलने वाला है। तो ये क्रिया आपके नियमित आपके लाभ के लिए जरूरी है। यूथ फॉर स्वराज संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला संयोजक राजेश चौधरी के नेतृत्व में चूरू शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को नंदीशाला एवं गौशालाओं में भेजने के लिए नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। चौधरी ने बताया कि दिन प्रतिदिन आवारा पशुओं से राहगीर एवं आम नागरिक परेशान हो चुके हैं। यह पशु रोज किसी न किसी राहगीर और आम नागरिक को चोट पहुंचा रहे हैं और यदि ऐसा ही रहा तो एक बड़ी अप्रिय घटना भी हो सकती है। इसलिए आज नगर परिषद आयुक्त के नाम ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की गई है। इस दौरान नितेश कोटवाद, अनिल, योगेश कड़वासरा आदि मौजूद रहे। लेकर आज हमने आयुक्त महोदय नगर परिषद चूरू को ज्ञापन दिया है और एक चेतावनी देते हुए हमने कहा है कि अगर जल्द से जल्द आवारा पशुओं को पुनः गौशाला के अंदर और नंदीशालाओं के अंदर नहीं पहुंचाया जाएगा तो हम लोग उन सभी पशुओं को एकत्रित करके यहाँ नगर परिषद के अंदर बंद कर देंगे। आज हम लोग आवारा पशुओं का पूरे शहर के अंदर एक खौफ बन चुका है। रोज अनेक यात्री इन पशुओं से परेशान होते हैं, रोज किसी न किसी प्रकार की टक्कर इन आवारा। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार के निर्देशन में आज शहर की केपीएस स्कूल में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमारी इंदौरिया ने कहा कि बाल विवाह निषेध अभियान अप्रैल से अगस्त एवं नवंबर से दिसंबर माह तक चलाया जाता है। लोगों को बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर गीता रानी बिश्नोई ने बाल विवाह कानून के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संस्था के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा, उमेश सिंह, विजय कुमार गोदारा आदि उपस्थित रहे। विधिक चेतना अंतर्गत केपीएस महाविद्यालय में बच्चों को बाल विवाह अपराध अधिनियम की जानकारी दी गई। इस अवसर पर संतोष बाबू जी इंदौरिया, पूर्व चेयरमैन, साथ ही थाना अधिकारी गीता रानी ने भी बच्चों को इस कानून की जानकारी दी और आगामी अक्षय तृतीया के दिन कोई भी बाल विवाह नहीं हो ऐसा बच्चों को संकल्प दिलवाया गया और ये बताया गया कि आप एक समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और समाज में योगदान दें कि कोई भी बाल विवाह न हो। राज्य सरकार की विशेष पहल पर 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य में होने वाले महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांव के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला परिषद सभागार में उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बेहतरीन तैयारियों के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में 2-2 दिन के प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर लगेंगे। इसी प्रकार शहरी वार्डों में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन होगा। इन शिविरों के साथ ही महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। इसके अलावा जिले में करीब 60 स्थानों पर स्थायी तौर पर महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा आज रतनगढ़ के वार्ड संख्या 22 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डॉक्टर सुशील हारित द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कुपोषण के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बच्चों को दिए जाने वाले सही पोषाहार के बारे में बताया गया। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़, L&T कंपनी की खुशी शर्मा, कार्यकर्ता विमला देवी आदि उपस्थित रहे।
नमस्कार, मैं परवीन सिंह राठौड़, REIDP जन सहभागिता इकाई। आज आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 22 में महिलाओं की बैठक रखी गई। इस बैठक में सीवरेज, घरेलू कनेक्शन के रख रखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील जी द्वारा पोषाहार के बारे में बताया गया, कुपोषण से दूर रहने के तरीकों के बारे में बताया गया व बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प विक्रय स्टाम्प ऐप के माध्यम से करने के निर्णय के विरोध में स्टाम्प वेंडर यूनियन की ओर से चल रहे धरना प्रदर्शन को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अपना समर्थन दिया है। अध्यक्ष शेखावत ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द स्टाम्प वेंडर यूनियन की मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित कर इन मांगों का शीघ्र समाधान करे, जिसमें स्टाम्प विक्रय के नए नियम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए पूर्व की भांति स्टाम्प रजिस्टर के माध्यम से विक्रय किया जाए। इस मौके पर भंवरू खां, सावरमल पारिक, पूर्णमल आदि उपस्थित रहे। काफ़ी समय से स्टाम्प वेंडर्स की जो स्ट्राइक चल रही है उससे आमजन को और वकीलों को परेशानी हो रही है। तो मेरा आग्रह है शासन से कि जल्दी से जल्दी इनकी जो मांगे उचित मांगे हैं उन पर विचार करें और स्ट्राइक खत्म करवाने की तरफ। आपका नाम? सुरेंद्र शेखावत। चूरू बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में रविवार को मरुधरा विचार मंच की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत संपर्क प्रमुख हेमंत सेठिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं आज के युग में उनके विचारों की प्रासंगिकता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मोहनलाल आर्य, राजेंद्र गहलोत, जिला प्रमुख वंदना आर्य सहित अनेक प्रबुद्ध जनों ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। आज का ये जो विचार गोष्ठी है वो बाबा साहब राष्ट्र ऋषि अंबेडकर जी की जयंती पर पूरे देश और समाज में उनके विचारों का आज के युग में प्रासंगिकता क्या है, इस विषय को लेकर के एक विचार गोष्ठी का आयोजन मरुधरा विचार मंच ये चूरू का है, उसमें हमें आयोजित की है। बाबा साहब के आदर्शों पर हम चलें, यही आज का मेन उद्देश्य है। चूरू के दादाबाड़ी में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रफीक मंडेलिया के निर्देशानुसार रोजा इफ्तार दावत में रविवार को रोजेदारों को फल खिलाकर रोजा खुलवाया गया। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि रोजे के महीने में जो इंसान सेवा करता है उसे पुण्य मिलता है। इन रोजेदारों ने रमजान के पवित्र माह में रोजा रखकर देश व राज्य में आपसी भाईचारे व अमन चैन का संदेश दिया है। सभापति पायल सैनी ने कहा कि दीन को याद रखना इंसान की बहुत बड़ी सफलता है। इस अवसर पर सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा, इंद्राज खीचड़, पूसाराम गोदारा आदि उपस्थित रहे। रोजा इफ्तारी का ये प्रोग्राम रखा हमारे देश के लिए भाईचारा एकता का मिसाल आपने देखा होगा, चूरू के अंदर आपको दिख रहा है। और ये पवित्र महीना है, हम देश के लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे तहसील के सभी लोगों के लिए हमारे काजी अहमद साहब ने दुआ मांगी है कि दुआ हर रमज़ान के महीने में जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। और सब लोग आए इस रोज़ा इफ्तारी के अंदर, सभी समाज के लोग, मैं उनको सबको धन्यवाद मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। क्या आगामी में भी हम इस साल से हर प्रोग्राम में आवे। मैं तो हर प्रोग्राम में जाता हूँ, मेरे प्रोग्राम में सभी आते हैं, इसी का ये प्रोग्राम था। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? इस तरह का संदेश है कि हमारा देश अमन चैन रहे, भाईचारा से गंगा जमुना तहजीब रहे देश के अंदर, यही हमारा संदेश है। खाद्य सुरक्षा टीम ने आज रतनगढ़ में कोल्ड ड्रिंक्स के 2 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला जयपुर भेजे हैं। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्मल महर्षि ने शहर की 2 दुकानों से कोल्ड ड्रिंक्स के 2 नमूने लिए हैं।